के वीडियो में सीखेंगे शेयर मार्केट बेसिक फॉर बिगिनर कि शेयर मार्केट क्या होता है, किस प्रकार से इसमें काम किया जाता है और इसमें प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आज के वीडियो को आप देखते रहिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसमें काम किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसमें प्रॉफिट वगैरह या लॉस वगैरह किस प्रकार से होता है। इसमें जो शेयर बाय और सेल करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, और ये क्यों होता है, ये अभी आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो आप देखते रहिए। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है और उस कंपनी को अगर जैसे कि कोई कंपनी है 10 CR की, ठीक है, अब उस कंपनी को अगर आगे बिजनेस करना है तो उस बिजनेस करने के लिए उसके पास पैसे और होने चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसके पास पैसे नहीं है, तो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको पैसे अब लाने तो पड़ेंगे ना, तभी तो आगे बिजनेस और करना चाहेगा और तभी वो आगे कर पाएगा बिजनेस। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि उसको या तो लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसको लोन लेता है और लोन उसको नहीं मिलता है तो क्या करेगा, फिर उसको पब्लिक से पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो अब पब्लिक से अगर पैसा उसको चाहिए है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि अपनी जो कंपनी है उस कंपनी का कुछ परसेंटेज पब्लिक को देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए उसके पास 100 शेयर हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए उसके पास 100 शेयर हैं, तो उसने क्या किया कि इसमें से 30 पब्लिक को देने की कोशिश की, ठीक है। बचे हुए उसके पास 70 बचे हुए हैं और 30 वो पब्लिक में देना चाहता है। तो जब उसने 30 पब्लिक को दिए तो उसका क्या होगा कि पहले आएगा, सबसे पहले उसका IPO आएगा। अब जब उसका IPO आएगा तो IPO में क्या होता है कि उसमें लॉट साइज वगैरह जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, सब कुछ आपको पता होगा, आपने देखा होगा। तो उसमें होता क्या है कि जैसे कि वो किसी का IPO आया तो उसमें मान लो कि इन्वेस्ट किया किसी ने, ठीक है, तो वो कंपनी के जो 30% जो देना चाहती है वो किस प्रकार से लेगी, ऐसे ही लेगी वो पहले। तो जब वो IPO उसका आ जाएगा उसके बाद IPO में लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब IPO अप्लाई हो जाएगा उसके बाद उसमें होता क्या है कि जो जैसे कि मान लीजिए आपने उसका 1 लॉट लिया या फिर 2 लॉट लिए, उसमें जो लॉट साइज होते हैं वो फिक्स रहते हैं, ठीक है, कि उसमें क्वांटिटी जो होती है वो फिक्स रहती है। आपको कितने लॉट लेने हैं वो उसमें इंटर करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हुआ क्या कि मान लीजिए आपने उसको बाय कर लिया, ठीक है, उसका जो IPO था उसको उसमें इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी में। अब वो कंपनी मान लीजिए आपने उसमें 15,000 रुपये लगाए थे, ठीक है, 15,000 रुपये लगाए थे। तो उसमें से क्या हुआ कि आपका जो प्रॉफिट 15,000 का वो हो गया 20,000, ठीक है। तो आपका जब वो 20,000 हो गया उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब एक दूसरा बंदा है वो उसको तो जब आपने उसमें मान लीजिए कि आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो जब आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया तो दूसरा आदमी जो है वो उसको ख़रीदना चाहता है। वो इसलिए ख़रीदना चाहता है कि उसको लगता है कि ये 20,000 से अब इसकी कीमत बढ़ने वाली है, वो 25,000 होने वाली है, ठीक है, या फिर उसकी कीमत 30,000 होने वाली है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है। उसकी एनालिसिस के ऊपर ऐसे नहीं है कि मतलब एकदम ही किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दोगे, उसमें एनालिसिस की जाती है, टेक्निकल एनालिसिस की जाती है। उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप बताएंगे तो होता क्या है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो प्रोसेस होता है पहले डीमैट अकाउंट से। अब ये सब खर्च करने के लिए जैसे कि आप इन्वेस्ट करोगे IPO में या फिर स्टॉक बाय करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। अब ब्रोकर मतलब कोई वैसा ब्रोकर नहीं जो आपकी मान लीजिए कि कहीं बैठा हो सड़क पे, ऐसा ब्रोकर नहीं। मतलब कि ये जो बाय और सेल होता है वो शेयर वगैरह वो NSE के थ्रू होते हैं, ठीक है। NSE का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और BSE होता है। तो BSE क्या हो गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इन दोनों का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप मंडी हैं, 2 मंडी हैं, एक आज़ादपुर मंडी हो गई या फिर एक कोई फरीदाबाद मंडी हो गई। इस प्रकार से जैसे 2 मंडी है, अब आपको कहाँ से माल लाना है, इसी प्रकार से ये भी
मान लीजिए कि यहाँ पे शेयर बाय और सेल किए जाते हैं, यहीं से मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से शेयर आपको मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो जो बेस्ट डीमैट अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं फ्री में। और उसमें आपको एक ऐसा भी रुपीज इनाम से होगा, उसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन भी मिलेगा, वो भी फ्री में आप ओपन कर सकते हैं। अगर उस आपको कोई ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट सपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब आप इसको लग रहा है कि मान लीजिए कि इसकी कीमत और बढ़ने वाली है, तो उसने वहाँ से उसने बेच दिए, क्योंकि उसको 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो उसने बेच दिया, या फिर उसको 5,000 का प्रॉफिट हो गया उसने बेच दिया। लेकिन ये जो दूसरा बंदा है कोई भी, उसको लग रहा है कि ये बढ़ने वाला है, तो उसने उसको बाय कर लिया, तो उसने सेल कर दिया। मतलब कि बाय और सेल इसी प्रकार से होता रहता है, ठीक है। उसके बाद जब वो रजिस्टर हो जाता है कंपनी सेबी में, उसके बाद उसका शेयर बन जाता है। फिर उसमें शेयर में बाइंग या सेलिंग जो भी होती है वो टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल के अनुसार जो भी एनालिसिस की जाती है उसके ऊपर उसमें बाइंग या सेलिंग की जाती है। अब वो बाइंग और सेलिंग किस प्रकार से की जाती है ये हम आपको अभी दिखा देते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये हम आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं कि इसको बाय कीजिए या फिर सेल कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है हम, ना ही आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह दे रहे हैं। हम आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए ये कंपनी है, कोई सा भी कंपनी हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई सी भी कंपनी है, उसमें आपको ट्रेडिंग या फिर उसको शेयर बाय करने हैं, ठीक है। तो उसके शेयर बाय करने हैं, तो जैसे कि शेयर बाय करोगे आप, जैसे कि इसमें कोई सी भी कंपनी मान लीजिए, जैसे कि ये कंपनी हमने यहाँ पे सर्च की, उसके बाद ये आ गई। उसके बाद इसमें जैसे कि हमने टेक्निकल कर लिया, उसके बाद इसमें लगता है कि ये बढ़ने वाली है या फिर ये घटने वाली है। अगर बढ़ने वाली है तो इसमें बाय करेंगे, ठीक है। अगर घटने वाली है तो इसमें सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे कि जितने भी शेयर चाहिए यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पे डाल दोगे, 2 शेयर चाहिए या फिर 3 शेयर चाहिए। और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, लिमिट में चाहिए या फिर मार्केट में चाहिए। मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस में चाहिए, या फिर उसमें आपको लगता है कि इस प्राइस पे आ जाए तब बाय हो जाए, तो उस प्रकार से लिमिट डाल दोगे तो लिमिट पे बाय हो जाएगा, ठीक है। मार्केट पे करोगे तो मार्केट पे हो जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे दिख जाएगा आपको कितना फंड चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको इंट्राडे, मतलब इंट्राडे में चाहिए या फिर डिलीवरी में चाहिए। अगर उस फंड मतलब जो शेयर है अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, 2-3 दिन के लिए चाहिए, तो आपको डिलीवरी में लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको आज ही लेना है, आज ही बेचना है, तो आप इंट्राडे में ले सकते हैं, ठीक है। और ये एक और ऑप्शन होता है जो होता है पायलेटर में चाहिए तो पायलेटर में, लेकिन उसमें कुछ चार्ज वगैरह होता है। उसके लिए आपने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिख के आ जाएगा कितना फंड चाहिए, क्या चाहिए, ये सब यहाँ पे आपको आ जाएगा। यहाँ पे बाय या सेल जो भी करना होगा वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें किया जाता है, ठीक है। और फिर ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती है वो अलग चीज़ होती है, ये शेयर बाय और सेल करना ये अलग चीज़ होती है। तो अगर आप बताएंगे तो उसके लिए अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे एकदम मस्त सा, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। उसमें फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। उसमें जो थीटा गामा बेगा जो भी होता है वो सब कुछ कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट में बताना पड़ेगा आपको कौन से वीडियो चाहिए, किस प्रकार के वीडियो चाहिए। तो उसी प्रकार से आपको हम वीडियो बना के लाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नारायण नारायण।